Okay. All of you join your hands. Sai Ram. Properly join your hands, everybody. सभी अच्छे से अच्छे बच्चों की तरह, कौन कौन अच्छा बच्चा है वो हाथ जोड़ ले। जो हाथ जोड़ेगा वो अच्छा बच्चा कहलाएगा और आंखें बंद करेगा। ठीक है? हाँ, यस। ओम। Saya ma'am. Saya ma'am. साई राम। Saya ma'am. किसने बीच में साई राम किया? तीनों ओमकार बोलने से पहले योगांशी और ओजस। ये ओमकार हमारा खत्म हुआ था क्या? नहीं। फिर आपने बीच में साई राम कैसे बोला? गलत बात। मैम योगांशी और ओजस। योगांशी ने बोला था क्या? अच्छा, आपने नहीं बोला, फिर किसने बोला? आरव। हाँ, बीच में जब ओमकार चल रहा है तो केवल ओमकार ही करना है। ठीक है? समझ में आया सबके? चलिए, अब हम पढ़ाई की ओर मुड़ते हैं। सब लोग निकालिए। हाँ कियांशी, सायराम। तेंदुए की खबर निकालो, चलो जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। तेंदुए की खबर, पेज नंबर 76। योगांशी, आपको देखना है, मेरे पास बुक है, मैं देख रही हूं। आपको देखने के लिए आप अपनी बुक खोलो। और जितने लोगों के कैमरे बंद हैं सब कैमरे खोलो। आदित्य, राम। Saya ma'am. सायराम। सायराम कनिष्का। कनिष्का, तेंदुए की खबर निकालो, पेज नंबर 76। चलिए, निकाल ली सबने? चलिए, मैं एक बार इसको पढ़ देती हूँ। ठीक है? उंगली रखो, आप लोग भी उंगली रखो उस पे, और सब लोग मिलाओ। तेंदुए की खबर। मुंबई, 12 मार्च मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, बस चालक डरकर भाग गया। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुप गया। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर डॉक्टर रणधीर बरहट्टे उस जगह पहुंचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस न हुआ। हार कर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंक कर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरीवली पार्क ले जाया गया। आंख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। ठीक है, ये एक न्यूज है, ये एक खबर है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब मोबाइल नहीं थे, जब टेलीविजन भी नहीं था, है ना, जब टीवी भी नहीं था, तो लोग अखबारों में न्यूज पढ़ते थे। पेपर्स, न्यूज पेपर्स में न्यूज पढ़ते थे और दुनिया का हाल हवाल जानते थे। ठीक है ना? तो ये उसी तरह की एक खबर है, बहुत पुरानी है। इसको आपको इसलिए बताया गया है ताकि न्यूज कैसी होती है और कैसे लिखी जाती है ये आपको पता चल पाए। ठीक है? अब चलिए अगला पेज खोलिए, पेज नंबर 77। पेज नंबर 77 खोलिए। यस, पेज नंबर 77।
खबर की बात, क्या तुम बता सकते हो कि यह घटना किस जगह घटी, किस दिन घटी और उसकी क्या तारीख थी? तो स्टार्टिंग में ही सब दिया है, मुंबई 12 मार्च और मंगलवार, ये तीनों स्टार्टिंग में ही दिया है। तो तीनों के ये आंसर हैं, ठीक है, कि मुंबई में घटी, किस दिन घटी तो मंगलवार को घटी, और तारीख क्या थी तो 12 मार्च। ठीक है, ये इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हैं। अब है अगला, तुमने तेंदुए के बच्चे, सायराम, तुमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पढ़ी, तुम्हारे घर, आस पड़ोस या स्कूल में आने वाले अखबारों के नाम पता करो और लिखो। तो ये आपको करना है, आप कितने न्यूज़पेपर्स के नाम जानते हो या आपने देखे हैं, उनके नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है दैनिक भास्कर, जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, नव भारत और बिजनेस, ये इतने मैंने नाम लिखे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बस तक कैसे पहुंचा? तुम्हारे विचार से यह तेंदुए का बच्चा बस के पास कहां से पहुंचा होगा? तो बेटा, हमने जैसे कि न्यूज में पढ़ा कि बोरीवली पार्क था, वो जानवरों का एक पार्क था जिसे हम जू भी कहते हैं, है ना? तो गलती से वो बच्चा पिंजरे के बाहर आ गया, और वह बच्चा था, उसको कुछ पता नहीं था, तो वो घूमते घामते खेलते खेलते पार्क के पास वाली सड़क पर आ गया, और सड़क पर उसको बस खड़ी हुई दिखी, तो वह बस में चढ़ गया, है ना? इस तरह वह बस के पास पहुंचा। अब अगला प्रश्न है बच्चों, कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुंच गए थे? तुम होते तो क्या करते? तो कुछ लोग बस और लाठी और बस में लाठी और कुल्हाड़ी लेकर इसलिए पहुंच गए थे कि उन्हें लगा कि कहीं तेंदुए के बच्चे के पीछे उसकी माँ तेंदुआ भी तो नहीं आ रही है ना? अगर वो आ जाती तो वो अपने बच्चे की रक्षा के लिए हमें नुकसान पहुंचा सकती थी, इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए हमने कुल्हाड़ी और लाठी कुछ लोगों ने लेकर रखी। अब अगर ऐसी परिस्थिति तुम्हारे साथ आती तो तुम क्या करते? तो ये तो भाई तुम ही लिख सकते हो कि तुम क्या करते, है ना? तुम क्या करते? जो बोरीवली पार्क, वो जो लोगों ने जो किया, फायर ब्रिगेड को फोन किया, फिर पार्क के डॉक्टर को बुलाया, पुलिस को बुलाया, क्या तुम भी यही करते? अगर यही करते तो यही लिखो। और अगर और कुछ करते कि मैं तो भाई तेंदुए के बच्चे के साथ खेलने लगता, है ना, मैं तो तेंदुए के बच्चे के साथ खूब खेलता, अगर ऐसा करते तो ऐसा लिखो। तो ये आपको कॉपी में लिखना है। आई बात समझ में सबको? ये पूरे अभ्यास आपको कॉपी में करना है, ठीक है? अब पेज पलटो सब जल्दी से। मैम इसका पीडीएफ कराओगी? जी पीडीएफ भेज दूंगी मैं कनिष्का जी, मैं पीडीएफ भेज दूंगी इसका, फिर आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है कनिष्का जी? चलिए पेज पलटिए, पेज नंबर 78 निकालिए। पेज नंबर 78। हाँ, अब मैम पेज नंबर, बाघ का बच्चे वाली कहानी है, मतलब पोयम। क्या क्या? मैम 78 के बाद बाघ के बच्चे वाली पोयम है। हाँ तो वो तो सबको पता है, सबकी किताब में है, केवल अकेले आदित्य की किताब में थोड़ी है, वो तो मैडम से लेकर तो सबकी किताब में है, एक जैसी किताब है सबकी। ओके, अब अगला अभ्यास है बच्चों अखबारों के लिए। क्या तुम अपनी कक्षा या घर की किसी घटना को एक खबर की तरह समाचार पत्र के लिए लिख सकते हो? जगह, दिन, तारीख लिखना मत भूलना। बेटा ये आपको अपने मन से करना है, ठीक है? योगांशी क्या हो रहा है? सीधे बैठकर मेरी बात सुनो, फिर बोलोगी बाद में कि मैंने बात नहीं सुनी। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, तो यहाँ पर कुछ विषय दिए गए हैं, उनमें से किसी एक विषय पर आपको
न्यूज लिखना है, खबर लिखना है। ठीक है, समझ में आया? अब विषय कौन कौन से दिए हैं? किसने किससे की लड़ाई। अगर कोई आपस में बच्चों की या किसी की लड़ाई हुई हो, उसके बारे में आप खबर लिख सकते हो। फिर दूसरा है, खोज खोज कर मैं तो हारी, चीज हो गई गुम। अगर आपके घर में कोई चीज गुम हो गई हो और जिसको आप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए हो, सब लोग, मम्मी पापा दादी, आप खुद, आपके भैया या दीदी, आप लोग परेशान हो गए हो और फिर बाद में वो चीज बड़ी आसानी से मिल गई हो, तो ऐसी घटना को आपको खबर के रूप में लिखना है। ठीक है, समझ में आया सबको? तीसरा है, घर में शादी, वाह भाई वाह। ये तो बहुत आसान है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने शादी अटेंड ना की हो, है ना? शादी सबने अटेंड की है। तो उस शादी की खबर बना के आपको, छोटी सी खबर बना के लिखना है। और आगे है, कौन हारा कौन जीता। अगर कोई खेल आपने देखा हो और उसमें कौन हारा कौन जीता, तो इसके बारे में लिखना है। पर इन चारों में से केवल एक विषय पर आपको लिखना है। ठीक है, कनिष्का माइक ऑफ करो, शोर आ रहा है। हाँ, केवल एक विषय पर आपको लिखना है, चारों पर नहीं। इन चारों में से जो आपको अच्छा लगे उस पर आपको एक न्यूज लिखनी है, और वो भी A4 साइज के पेपर पर। खूब अच्छे से कलर्ड बना के, उसको कलर करके न्यूज लिखनी है, और फिर मुझे उसका फोटो भेजना है। ठीक है, सबको समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो थंब दिखा दो। पर केवल 3 ही थंब दिखेंगे मुझे, कनिष्का, ओजस, योगांशी। अब आश्रय का दिखने लगा, बाकी सबके कैमरे बंद है, कोई नहीं दिखाई दे रहा मुझे। मैम मेरा मैम मेरा हाँ, आपका ऑन है, पर अब आप दिखाई दे रहे हो, इसके पहले आप दिखाई नहीं दे रहे थे। मैम मेरा भी ऑन है। पर आप, मैम हाँ, मेरा आप, भी ऑन है। बेटा मुझे पता है आप लोग बदमाशी मैम करते मेरा हो। भी ऑन है। जब मैं ऑन करने को बोलती हूँ या बोलती हूँ कि आप नहीं दिख रहे हो, तब आप ऑन कर लेते हो, वरना आप कैमरा ऑफ रखते हो, मुझे मालूम है। जिनका कैमरा ऑन होता है वो बराबर मुझे दिखते मैंने हैं। नहीं रख अगर रखा था। अगर नेटवर्क मैम जाता भी है मैंने तो नहीं थोड़े रख से समय रखा के लिए था। जाता है, थोड़े से समय के लिए नेटवर्क जाता है, मैम पूरे टाइम के लिए नहीं जाता है। सूर्य प्रताप, मैंने सुन लिया बेटा, मैम मैंने सुन लिया। देखो फिर से सबके कैमरे बंद है, केवल सूर्य प्रताप दिखाई दे रहा है मुझे, बाकी सबके कैमरे बंद है। कुछ सेकंड के मैम लिए, ऑन है मेरा तो। कुछ मेरा सेकंड के ऑन है। लिए ऑन हुआ और बाकी सब ने फिर से बंद कर लिया। चलिए, आपकी इच्छा। अच्छा, मैम मेरा ऑन ही है। ये दोनों चीजें करनी है। अखबारों के लिए मैं आपको इन चारों विषयों में से एक खबर लिखनी है, और खूब अच्छे से लिखकर, बड़े बड़े अक्षरों में A4 साइज पेपर पर लिखकर उसको मुझे भेजना है। अच्छा, पहले आप रफ में लिख लेना आपको खबर कैसी लिखनी है, उसके बाद उसको A4 साइज पर लाइन खींचकर फेयर करना। ठीक है, अब उसके बाद आपको नीचे दूसरा दिया गया है, इसमें आपको एक चित्र बनाना है, किसी भी जानवर का, जो जानवर आपको अच्छा लगता है उसका बहुत अच्छा आपको चित्र बनाना है, जैसा आप चाहते हो। ठीक है, वो जो है आपको, आपकी ड्राइंग कॉपी है ना, उसकी एक शीट पे बनाना है, और फिर उसका फोटो खींचकर मुझे भेजना है। पूर्वांश, आप मेरी बात सुन रहे हो? यस मैम। हाँ, क्या बताया मैंने, क्या करना है जरा बताओ। हम A4 साइज में लिख रहे हैं अखबारों के लिए खबर। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद चित्र बना के उसके नीचे लिखना है। क्या लिखना है, चित्र बना के क्या लिखना है? हम्म, चित्र बनाना है, किसी भी जानवर का चित्र बनाना है। ये ख जो दिया है, ख प्रश्न, इसके अंतर्गत आपको किसी भी जानवर का चित्र बनाना है, बढ़िया कलर्ड, और उसकी फोटो खींच के मुझे भेजनी है, कुछ लिखना नहीं है उसमें। ठीक है पूर्वांश? यस। ओके, चलिए
ये अपना हो गया, ये अपना पाठ कंप्लीट हो गया। पाठ 12 का दूसरा भाग, तेंदुए का तेंदुए की खबर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। बस आपको कॉपी में इसका काम करना बाकी है। ठीक है, आप दोनों चीजें, खबर लिखकर और चित्र बनाकर मुझे भेजिए। ठीक है, अब आते हैं हम बाघ का बच्चा। अच्छा, अब एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, इसमें से तेंदुए के खबर की रीडिंग किस किस ने कर ली है, वो चैट बॉक्स में यस लिख दो। क्योंकि जिस दिन मैंने रीडिंग कराई थी तो बहुत कम बच्चे आए थे, बहुत सारे बच्चों ने रीडिंग नहीं की थी, कर पाए थे। तो जिस जिसने तेंदुए की खबर की रीडिंग की है वो यस लिख दो, जल्दी, फटाफट। आदित्य साहू, मैंने आपको लिंक भेजने को नहीं बोला है। ये तो पहले की, जब आप हाँ ये, नहीं आई थी। हाँ जब मैं नहीं आई थी तब का ऊधम है ये, है ना। तो सभी ने पढ़ लिया है फिर, है ना, लगभग सभी ने पढ़ लिया है, एक हाथ का ही बचा होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम आते हैं बाघ का बच्चा। निकालो सब कविता, बाघ का बच्चा, 79, पेज नंबर 79। अच्छा, मैंने ये कविता आपको सबको याद करने के लिए बोला है। किस किसने याद कर ली, जरा थंब दिखाओ। बाघ का बच्चा कविता किसने किसने याद कर ली? मैंने याद तो कर ली थी, लेकिन अब ना आज सुन रही हो ना, तो ना मैं भूल गई। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको एक दिन और दे देती हूँ मैंने याद कनिष्का। की है। ओके, वेरी गुड। तो बेटा मैं आपको एक दिन और दे रही हूँ। मैम मैम सैटरडे को मैं भूल गया था रीडिंग करना। कोई बात नहीं प्रद्योत, मैं आपको एक दिन और दे रही हूँ। मेरी बात तो सुनिए बच्चों, मैं आपको एक दिन और दे रही हूँ, आप अच्छे से याद कर लो। और वेडनेसडे को आपका पीरियड होगा, उस वेडनेसडे के पीरियड में मैं सबसे कविता सुनूंगी। ठीक है, सबको समझ में आ गया? मैं आपको एक दिन और दे रही हूँ, वेडनेसडे को आपका पीरियड होगा, वेडनेसडे के पीरियड में आप सबसे मैं पूरी पूरी कविता सुन लूंगी। ठीक है, ओके। चलिए, तब तक हम इस कविता को एक बार पढ़ते हैं। यस, आप लोग माइक ऑफ रखेंगे और उंगली रख के पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे आवाज में आवाज मिलाइए सब। ठीक है, बाघ का बच्चा, रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। बेटा मैंने सबको पढ़ने के लिए बोला है, मेरे साथ सब लोग पढ़ो, माइक ऑफ करके। पर मुझे दिखना तो चाहिए कि आप पढ़ रहे हो। फिर से, चलिए फिर से शुरू करते हैं। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा, कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा, बाल पूंछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा, पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा, माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता,
पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। पेट पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली। चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। अच्छा, बाघ का बच्चा कैसे गुर्राता होगा, जरा गुर्रा के दिखाओ, जरा गुर्रा के दिखाओ सब, बाघ का बच्चा कैसे गुर्राता होगा। माइक नहीं खोलना है, माइक नहीं खोलना है। सबको आता है, सबको आता है। अच्छा ओके। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे कि बस के नीचे बाघ पाठ 12, इसका मैंने पीडीएफ भी भेज दिया था। कॉपी में जिस जिसने काम कंप्लीट कर लिया वो यस लिखो। कॉपी में पाठ 12 बस के नीचे बाघ का काम किसने किसने कर लिया कंप्लीट, कॉपी में वो मुझे यस भेजो। कर्णिका ने कर लिया, प्रद्योत ने कर लिया, ओजस ने कर लिया। मैम मैंने तो बासी किया। प्रनिल ने कर लिया, पूर्वांश ने कर लिया, आदित्य ने कर लिया, सूर्य प्रताप ने कर लिया, आश्रय ने कर लिया, और यशी आपने नहीं किया। यशी क्यों नहीं किया? आपको तो बहुत टाइम भी मिल गया था, मैं भी छुट्टी पे चली गई थी 4-5 दिन की, है ना, तो आपको तो बहुत टाइम मिल गया था। राम शर्मा ने भी कर लिया। यशी आपने कर लिया हो तो थंब दिखा दो मुझे। ओके ओके ओके, ठीक है। आरव आपने किया, वेरी गुड यशी, वेरी गुड। आरव आपने किया क्या? मैम क्यों नहीं किया? आपको क्यों हर बार बताना पड़ता है आरव? आपको तो अपने मन से पता होना चाहिए कि पाठ यहाँ कंप्लीट हुआ। मैम मैंने आधा कर लिया पर मेरा थोड़ा सा बचा है। क्यों थोड़ा सा बचा है? क्यों पूरा नहीं हुआ? इतने सारे दिन मिले आपको, आपको करना चाहिए था ना काम, बिना कहे कर लेना चाहिए आपको। तो जब मैडम कहेंगी फिर आप करोगे, ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। आपको तो पता है कि लेसन कंप्लीट हुआ, मैडम ने पीडीएफ भेजा कि आपको पाठ कॉपी में करना है। मैम आराम। साईराम हाँ मैम। हाँ साईराम। मैम ये बिल्कुल काम नहीं करता, मैं इसको इतना कोशिश करती हूँ कि जो मैडम आपको भेजती है पूरा करिए, ये नहीं करता है। आरव, अब मैं आपको टेस्ट में 0 नंबर देने वाली हूँ अगर आपने काम नहीं किया तो। मैं मम्मा से पूछूंगी हर बार कि आपने काम पूरा किया कि नहीं किया। आरव, सुन रहे हो मेरी बात? यस मैम। जब तक बेटा आप कॉपी में काम नहीं करोगे आपको आएगा कैसे? फिर हम जब अभी रिवीजन शुरू करेंगे तो आप फिर क्या करोगे? ऐसे नहीं करना बेटा, मम्मा की बात भी मानना है और मैडम की बात भी मानना है। आप तो गुड बॉय हो ना, आप तो अच्छे बच्चे हो ना, बोलो। तो फिर अच्छे बच्चे ऐसा करते हैं क्या? मम्मा की बात मानते हैं, मैडम की बात मानते हैं, अच्छे बच्चे मानोगे ना आप? यस मैम। तो जल्दी से आज काम कर लेना, मुझे कल दिखाना, परसों, ठीक है? ओके मैम। और परसों कविता याद करके भी सुनाना है। अब आपको डबल काम करना है आरव। पूछो कौन सी किताब? मैं कौन सी किताब पूछो? ये कविता है बाघ का बच्चा, पेज नंबर 79। बाघ का बच्चा, ठीक है। ओके मैम। हाँ, पूरी अच्छे से याद करना है, मैं बिल्कुल नहीं नहीं सुनूंगी आरव। और यस। ये सभी सभी बच्चों के लिए है, सभी को कविता अच्छे से याद करना है और सभी को कॉपी में काम करना है। कॉपी में काम करना बहुत जरूरी है बेटा। आप लोग काम नहीं करोगे तो आपको ध्यान में नहीं आएगा जब तक हम लिख कर नहीं देखते
होता है, हमें ध्यान नहीं आता है। ठीक है, तो सब बच्चे कॉपी में काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने बता दिया है कि पाठ 12 बस के नीचे बाघ ये अपना कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसका पीडीएफ भी भेज दिया है, इसको आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। ठीक है, और उसके बाद उसी का सेकंड पार्ट है तेंदुए की खबर। तेंदुए की खबर भी आपको पूरा कॉपी में करना है। तेंदुए की खबर तो आपको पूरी कॉपी में लिखनी है, मैंने उसके कठिन शब्द नहीं किए हैं। ठीक है, आपको कॉपी में पूरी खबर लिखनी है, और उसके बाद फिर मैं आपको कठिन शब्द, शब्दार्थ और ये भेजती हूँ। देखिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। बेटा दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रही है? कोई एक बच्चा मुझे बताए। हाँ, ये देखो, ये हाँ पाठ 12 है, भाग 2 इसका, तेंदुए की खबर। ये देखिए, तेंदुए की खबर, यह पूरा पाठ आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके कठिन शब्द नहीं निकाले हैं, आपको पूरा पाठ ही लिखना है। ये देखो, तेंदुए की खबर है पाठ पूरा। ठीक है, अब है शब्दों के अर्थ। ठीक है, ये शब्दों के अर्थ आपको कॉपी में लिखना है। जैसे मुंबई, मुंबई एक शहर का नाम है और महानगर है, ये हमारे भारत का एक महानगर है। अच्छी खासी, अच्छी खासी मतलब बहुत सारे लोग। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी लोहे का एक औजार है जिससे पेड़ काटते हैं। लाठी, लाठी मतलब डंडा, आपको पता है। शोरगुल, शोरगुल मतलब हल्ला। फिर फायर ब्रिगेड, आग बुझाने वाली गाड़ी, या जिसे हम दमकल भी कहते हैं। ठीक है, फायर ब्रिगेड को हिंदी में क्या कहते हैं? दमकल। और वैसे इसका अर्थ क्या होता है कि आग बुझाने वाली गाड़ी, पर ये आग बुझाने के साथ साथ और बहुत से काम भी करते हैं। बोरीवली, बोरीवली मुंबई शहर का एक उपनगर है। ठीक है, पार्क, पार्क मतलब बाग या जू। टस से मस ना होना मतलब अपनी जगह से बिल्कुल ना हिलना। कोशिश, ये सब भेजोगी क्या? हाँ बेटा मैं भेजूंगी, हर बार भेजती हूँ ना मैं। हाँ। मैं हर बार भेजती हूँ ना, अभी अभी आपको समझा रही हूँ, आपको आप समझिए, और फिर मैं आपको भेजूंगी, तो आपको कॉपी में करना है। ठीक है, कोशिश मतलब प्रयत्न। अब है वाक्य रचना। मुंबई और अच्छी खासी, मुंबई शहर में लोगों की अच्छी खासी भीड़ होती है। ये वाक्य है इसका। दूसरा है, दो शब्द लिए हैं, कुल्हाड़ी और लाठी। लकड़ी की लाठी के, लकड़ी की लाठी, हाँ को होना चाहिए बेटा, बाय मिस्टेक के हो गया है। लकड़ी की लाठी को कुल्हाड़ी से काट कर दो हिस्से कर दिए। नहीं, के ही ठीक है, लकड़ी की लाठी के कुल्हाड़ी से काट कर दो हिस्से कर दिए। सही लिखा है, पूरा वाक्य सही लिखा है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। लकड़ी की लाठी के कुल्हाड़ी से काट कर दो हिस्से कर दिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? से यस, यस बोलो बेटा। यस मैम। यस मैम।
यस मैम। सारे सारे बच्चे भाग गए क्या? सारे बच्चे भाग गए? यस मैम। शोरगुल और पार्क। लॉकडाउन खत्म होते ही सारे पार्क बच्चों के शोरगुल से गूंज उठे, है ना। लॉकडाउन में सब हम अपने अपने घरों में बंद थे, और जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ तो बच्चे पार्क में खेलने के लिए जाने लगे। फायर ब्रिगेड और बोरीवली। बोरीवली की एक इमारत में आग लगने पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। टस से मस और कोशिश। बहुत कोशिश करने के बाद भी तेंदुए का बच्चा टस से मस नहीं हुआ। ठीक है, ये थी वाक्य रचना। चलिए, अब ये जो है ये मैंने आंसर लिखे हैं, ठीक है, इसको आपको करना है, और ये बाघ का बच्चा कविता है। चलिए, अब ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं वापस आ रही हूँ आपके पास, शेयर करना बंद करके। मैम 2 शेर होते हैं ना? हाँ बेटा। 2 शेर होते हैं ना? क्या? 2 शेर होते हैं ना? शेयर मतलब शेयर बंद कर देना, शेयर मतलब किसी के साथ शेयर कर देना। हाँ, यस। पर वो शेयर जो है वो पल्लवी, ये स्टॉप शेयरिंग नहीं हो रहा है, देख तो जरा। एस्केप दबाया अपन ने। यस, चलिए। हाँ प्रद्योत, आपने सही कहा, पर जो शेयर करने वाला होता है वो शेयर होता है, और ये जो होता है वो केवल शेर होता है ना। प्रद्योत, समझ में आया? शेर और शेयर में अंतर है, ठीक है। चलिए, तो ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगी, तो आपको कॉपी में करना है। योगांशी, क्लास चल रही है बेटा, क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हो? क्लास चल रही है, क्लास में डिसिप्लिन में बैठना है बेटा। हाँ, चलिए, तो अब ये हो गया हमारा बाघ का बच्चा भी हो गया, और तेंदुए की खबर भी कंप्लीट हो गई, और बस के नीचे बाघ भी हो गया। बस अब आपका काम बाकी है, आपको कॉपी में पूरा करना है। लेसन नंबर 12 का भाग 1, लेसन नंबर 12 का भाग 2, और बाघ का बच्चा कविता याद करनी है। ठीक है, सबको समझ में आया? यस। अब चलिए, हम अगली कविता को केवल पढ़ के रखते हैं, ठीक है। सूरज जल्दी आना जी, निकालो पेज नंबर 81। सूरज जल्दी आना जी। देखो बच्चों, अभी क्या कौन सा मौसम चल रहा है? सर्दियों का, है ना। देखो, मुझे सारे बच्चे स्वेटर पहने हुए, टोपी पहने हुए दिख रहे हैं। मैंने भी स्वेटर पहना है ना। तो इस समय क्या होता है, दिन छोटे होते हैं और रात बहुत बड़ी होती है। सूरज देर से निकलता है और जल्दी छुप जाता है, और हमें धूप की बहुत आवश्यकता होती है ना। धूप में हम बैठते हैं तो हमें गर्मी आती है, अच्छा लगता है। प्रनिल, सीधे बैठो, क्यों उचक रहे हो तुम? सीधे बैठो बिल्कुल, होल्ड योर हैंड्स, सीधे बैठो बिल्कुल, उचकना कूदना नहीं है, क्लास में डिसिप्लिन रखना है। और किताब में कविता निकालो, सूरज जल्दी आना जी, और जो मैं बता रही हूँ उसको सुनो अच्छे से। हाँ, तो सर्दियों में हमें धूप बड़ी अच्छी लगती है, हम अक्सर धूप में जाकर बैठते हैं, है ना, गर्मी पाने के लिए। और अक्सर नहाने के बाद तो हम धूप में जाकर बैठते ही हैं, बाल सुखाते हैं, है ना। और कुछ कपड़े भी हम धूप में सूखने डालते हैं, ताकि क्या हो, कपड़े जल्दी सूख जाए।
वरना सर्दियों में क्या कपड़े देर से सूखते, जैसे बारिश में नहीं सूखते ना, वैसे ही सर्दी में भी कपड़े बड़ी मुश्किल से सूखते हैं। तो इसीलिए हम सूरज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सूरज को हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। सूरज जल्दी आना जी, ठीक है। एक कटोरी भर कर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। छोटे छोटे बच्चे सूरज को कह रहे हैं कि सूरज दादा जल्दी आना, और एक कटोरी भर कर धूप हमारे लिए लेकर आना। और वो धूप कैसी होनी चाहिए, गोरी गोरी, है ना। धूप तो अच्छी होती है, सुनहरी गोरी होती है ना। अंधेरा काला होता है, धूप तो उजाले का दूसरा नाम है। जम कर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है। कुहासा मतलब धुंध, जो सुबह सुबह धुंध कोहरा छा जाता है ना, सुबह सुबह आपने देखा होगा कोहरा छा जाता है ना। ठंड के दिनों में कुछ नहीं दिखता है, तो उसको कुहासा भी कहते हैं। कुहासा भी कहते हैं, कोहरा भी कहते हैं, और धुंध भी कहते हैं। तो जब धुंध छाती है तो आर पार नहीं दिखता है, इसीलिए कह रहा है बच्चे कि जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, क्या ऐसे जैसे कुहासा हम आकर हमारे घर में बैठ गया है, हमारे घर के बाहर बैठ गया है, क्या ऐसे कोई बैठता है? तो नहीं, कुहासे को नहीं बैठने देना है। और हमें धूप जब खिल जाएगी तो कुहासा चला जाएगा, धूप जब खिलेगी तो धुंध चला जाएगा। ये कौन इतना हिल रहा है भाई? रितेश, सीधे बैठो। कितना हिला रहे हो तुम मोबाइल को रितेश? सीधे बैठो। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है? सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। बच्चे कह रहे हैं कि सूरज जल्दी आना, और जो धुंध छाई हुई है, जो धुंध जमकर बैठ गई है, उसको भगा देना, ठीक है। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे, सब के सब ही सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। आपने देखा होगा ठंडी के मौसम में बारिश भी हो जाती है तो डबल ठंड पड़ जाती है ना। कपड़े गीले हो जाते हैं, सूखते नहीं हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि कल जो बारिश हुई है उसमें जो कपड़े गीले हो गए हैं वो सूख नहीं रहे हैं। और तो और दरवाजे खिड़कियां सब सील गए हैं। सीलना मतलब फूल जाना, है ना। बारिश के मौसम में लकड़ी जो है वो सील हो जाती है, फूल जाती है, तो वो फूल गए हैं। तो बच्चे कह रहे हैं सूरज से कि आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, नाना 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 जी, नाना तो चलेगा ही नहीं, आपको आना ही पड़ेगा, सूरज जल्दी आना जी, ठीक है। तो ये है कविता सूरज जल्दी आना जी, ठीक है। इसको भी आपको याद करना है, फिर हम इसके अभ्यास। मैम मुझे ये वाली कविता आती है। ओके बेटा, जब मैं बोलूंगी तभी सुनाना है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कविता, ठीक है। कविता भी आज हमने पढ़ ली। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था ना कि बारिश हो रही थी, ठंड के दिन थे, फिर भी बारिश हो रही थी। अभी कुछ 1-2 हफ्ते पहले खूब बारिश हुई, सूरज नहीं निकल रहा था, और खूब ठंडी हवा थी, है ना। खूब ठंडी हवा थी ना, तो ऐसे मौसम में हमें धूप भी बहुत हाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है। हाँ, अभी भी ठंडी आज हवा। भी बहुत ठंडी हवा चल रही है। हाँ हाँ, हमारे आज घर भी। में सुबह सुबह उठकर ना कोहरा हो जाता था चारों तरफ। हाँ, कोहरा हो जाता था, कुछ दिखाई नहीं देता होगा, है ना कर्णिका। यस मैम, गाँव में दिखाई नहीं देता जब सुबह सुबह।
Ma'am, I go to washroom. हाँ बोलो बोलो। Mummy, I go to washroom. Ma'am, हाँ जाओ। जब कोहरा हो जाता है, मैम जब कोहरा हो जाता है ना तो फिर हमारे मुंह से ठंडी हवा निकल हाँ और हमारे मुंह से हवा निकलने आ जाती है। ठंडी हवा नहीं निकलती, हमारे मुंह से भाप निकलती है ओजस, है ना। जब बहुत ठंडी तो हमारे अंदर से जो गर्म भाप निकलती है ठंड के कारण, है ना। हाँ हम ऐसा करते हैं, है ना, करते हैं ना। हाँ बड़ा मजा आता है उसपे, है ना। मैम जब हम कुछ भी बोलते हैं तो भाप निकल जाती हाँ है। भाप निकलती है। हाँ बिल्कुल सही। हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से भाप निकलती है। ठंड का भी अपना मजा होता है ना। ठंड में खूब अच्छा गरम गरम दूध पियो, गरम गरम चाय पियो, गरम गरम कॉफी पियो, सूप पियो गरम गरम, है ना। सूप भी बहुत अच्छा लगता है गरम गरम पीने में, है ना। और मैम गरम गरम मैगी खाए। हाँ गरम गरम खाना भी खाना बहुत अच्छा लगता है। मैम हम गरम पानी से नहाते भी है। हाँ गर्म पानी से नहाते भी है, गर्म पानी भी पीते हैं। सर्दी में जो है वो ठंडा पानी नहीं पीते हैं, नहीं तो गला खराब हो जाता है ना। तो हम मैम गरम, हीटर में बैठते हैं। हाँ हीटर में बैठते हैं। और मम्मी कहती है गरम गरम खाना खाओ, है ना, ठंडा हो जाएगा। मैम मैम हाँ बोलो। मैम हमारे घर में ना सब हीटर के पास से पक जाता है एक हाँ ही। हाँ हीटर से हम घर को अपने मैम गरम रखते हैं। मैम हाँ हाँ कियांशी बोलो। मैम मैम सर्दियों में तो जल्दी सूरज चला जाता है, इसलिए हमें खेलने के लिए सिर्फ आधा घंटा मिलता है। हाँ बेटा होता है कोई बात नहीं। फिर गर्मी में तो आपको ज्यादा टाइम भी मिल जाता है ना, कोई बात नहीं। हाँ बोलो। से पूछने के लिए आप चला लेते हैं। हाँ हाँ सूर्य प्रताप बोलो। मैम हमारी मम्मी कहती है जल्दी गरम गरम खाना खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ सही सही कहती है मम्मी, सही कहती है। हाँ कियांशी बोलो। मैम आपको पता है मुझे विंटर सीजन पसंद है। हाँ मुझे भी विंटर सीजन बहुत पसंद है, मुझे भी विंटर्स अच्छे लगते हैं। हाँ प्रद्योत बोलो। मम्मा कहती है मेरी कि ठंडा अगर गरम खाओगे तो ठंडी से बच जाओगे। हाँ ठंडी में हम गरम खाना भी खाते हैं और गरम चीजें भी खाते हैं, है ना। गरम गरम चीजें हम ज्यादा खाते हैं ताकि हमें हमारे, मैम सुबह हाँ सुबह धूप निकलती है तो बैठ जाते हैं ना थोड़ी देर जैसे कि गर्म हो बस जाए ना। अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी आप सारे लोग धूप में जाके बैठ जाना, ठीक है। यस मैम। और घर के अंदर सर्दी लग रही है ना तो आप सब जाके धूप में बैठ जाना, ठीक है बच्चों। तो क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, चलिए हम क्लास खत्म कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स। ओम रुको शांति। रुको करनीका रुको बेटा, रुको। हाँ माइक ऑफ करो, सब लोग अपना माइक ऑफ करो, सभी बच्चे अपना माइक ऑफ करो। हाँ अब हाथ जोड़ो प्रॉपरली, अच्छे से अच्छे बच्चों की तरह हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो। हाँ ओम शांति 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 ही। साई राम बच्चों। कविता याद करना और काम भी करना कंप्लीट, और कविता भी याद करना, ठीक है। ओके मैम। काम करना नहीं भूलना।